साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम आज देखेंगे इंटरमीडिएट केमिस्ट्री सब्जेक्ट में माइंड मैप। माइंड मैप की हम 2 सीरीज पहले ही चला चुके हैं, जिसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। आज हम लोग देखेंगे एलिफैटिक यौगिकों का अंतः परिवर्तन। एरोमेटिक के सारे पार्ट्स उसके हो गए हैं। जो छात्र हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराना वीडियो देख लें, जिससे कि उनको काफ़ी कुछ समझने में सहायता मिलेगी। यहाँ पर आज जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, इस कलेक्शन में जितने भी एलिफैटिक यौगिकों के अब तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो लगभग 95% तक कवर कर लिए गए हैं। और एक मैप के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस आपको मैप के थ्रू ही समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं सीधे बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का मैप क्या है। और इसको माइंड में अगर हम बना लेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आपके लिए कैसा भी कंपाउंड क्यों नहीं होगा बनाने का, अंतः परिवर्तन करने का होगा, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक हमने मैप बनाया है, ठीक है, और इस मैप के कारण ही नाम रखा गया है माइंड मैप। यहाँ पर आप इसका फोटो ले सकते हैं। चलिए इतने पर ही इसका फोटो आप ले सकते हैं। एक सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं इसका बताऊंगा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। हो गया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए हमारे पास हमारे पास ये मेन चेन है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम बेस मान करके चलेंगे और जितने भी परिवर्तन होंगे वो सब आसानी से यहीं से हो जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल के बाद में मेथिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल, फिर है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनेट, मेथिल साइनेट से एथिलेमीन, एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से फिर हम यहाँ आ जाते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से एसेटेमाइड, एसेटेमाइड से मेथिलेमीन, मेथिलेमीन से पुनः मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं इधर की ओर, देखिए सब एरो बने हुए हैं। मैं अभी इसको लार्ज करके भी दिखा दूंगा, फिलहाल समझिए। देखिए मेथिल अल्कोहल से हम यहाँ से चले और ये घूमते 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 यहाँ पर आए, यहाँ से फिर घूम करके यहाँ चले आते हैं। ज़्यादातर कन्वर्जन इस रेंज में ही पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा देखिए आपके पास और भी रास्ते हैं। यहाँ से मेथिल अल्कोहल से हम इधर आते हैं, यहाँ से यहाँ, और ये एसीटोन तक आ जाते हैं। फिर एसीटोन से कई अंतः परिवर्तन पूछे जाते हैं, उनका सबका जो है ये डायरेक्शन हमने दिखा दिया है। फिर यहाँ से एसिटल्डिहाइड से कुछ पूछे जाते हैं, कुछ एसिटिक एसिड से पूछे जाते हैं, कुछ एथिल अल्कोहल से पूछे जाते हैं। तो जितने भी पूछे जाते हैं उनका सबका यहाँ पर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बार लार्ज कर दूँ, फिर आता हूँ सीधे अपने टॉपिक पर। आप पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये हमारी मेन चेन है। मेथिल अल्कोहल, मेथिल साइनाइड यहाँ पर है, मेथिल क्लोराइड है, एथिलेमीन है, एथिल अल्कोहल है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड, अमोनियम एसीटेट, एसेटेमाइड, मेथिल एमीन। अब ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बहुत आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा। और फिर इसके जब हम नीचे जाएंगे तो एसीटोन वगैरह है, ठीक है। और इससे ऊपर आते हैं तो ये कुछ कंपाउंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक है। इतने से ही आपका बहुत कुछ हल होने वाला है। अभी हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से रिएक्शंस
बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए हमारे पास जो रिएक्शंस पूछी गई हैं वो यहां पर देखिए, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल पूछा गया 2004, 13 और 20 में। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल पूछा गया है 15, 19 में। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से आइडोफार्म पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से एथिलेबिन पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन पूछा गया है। जो जिस जिस वर्ष में पूछा गया सब हमने लिख दिया। मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन पूछा गया है। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन पूछा गया है इन वर्षों में। एथिल अल्कोहल से एथिल डाई एथिल ईथर पूछा गया है। फार्मेल्डिहाइड से एसेटल्डिहाइड पूछा गया है। एसेटल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड एंड सो ऑन। ये ढेर सारे ये जो है पूछे गए हैं। और इसमें आप जितने भी देख पा रहे हैं ये सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी। समझ में आई बात? ये सारी रिएक्शंस आपको हमारे इसी चार्ट में सब कुछ मिलने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कितनी रिएक्शंस हैं इसमें, ठीक है। कम से कम 50 रिएक्शंस हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई हैं और वो सब इसी चार्ट में है। मैं अभी एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा किए दे रहा हूं। थोड़ा सा और छोटा किए देता हूं इसको। अब आप देखिएगा, देखिए पहली हमारी रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो जैसा हमने अभी कहा था कि हमारा मेन जो है ये वाली लाइन हमारी मेन लाइन है। एथिल अल्कोहल आपका कहाँ लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। एथिल अल्कोहल ये यहां पर है। एथिल अल्कोहल हमसे पूछ रहा है कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल? तो देखिए एथिल अल्कोहल यहाँ पर है और मेथिल अल्कोहल हमारा यहाँ पर है। हमको इतने स्टेप जाना ही पड़ेगा, इससे कम में ये कोई स्टेप नहीं है, इसलिए इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कुछ भी, ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे पहले पार्ट पर, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, एथिल अल्कोहल हमारा यहाँ पे है, सब ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बन जाएगा एसेटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस एथिल अल्कोहल का कराया ऑक्सीकरण, ठीक है। वो ऑक्सीकारक पदार्थ कोई भी हो सकता है या फिर कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ये भी एक रिएक्शन है। अदरवाइज ऑक्सीकरण भी है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, तो ये बन जाएगा CH3CHO। क्या बन जाएगा? CH3CHO। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमेशा एसिड बनते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण में चाहे तो आप Ag2O ले सकते हो, K2Cr2 प्लस H2SO4 ले सकते हो, फेलिंग विलेन हो सकता है, ठीक है। किसी से रिएक्शन करा सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा, यानी CH3COOH मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। देखिए हमने पहले ऑक्सीकरण कराया या कॉपर से, यहाँ पर रिएक्शन हमने दिखाई है, कॉपर से रिएक्शन कराया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, H2 गैस निकल गई और एल्डिहाइड बन गया, एसेटल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो एसिटिक एसिड बन गया।
एसिटिक एसिड पर जब हम किसकी रिएक्शन करा दें, अमोनिया की, NH3 की रिएक्शन करा दिया तो बन जाएगा अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। ठीक, और इस अमोनियम एसीटेट को हमने गर्म कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया तो बन जाएगा, इससे H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CONH2, एसेट एमाइड बन जाएगा CH3CONH2। ठीक है, और एसेट एमाइड पर हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दिया, Br2+4KOH हाफ मैन रिएक्शन। ठीक है, हम सब लोग पढ़ चुके हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया Br2+4KOH, तो बन जाएगा मेथिल एमीन CH3NH2 बन जाएगा। और इस मेथिल एमीन पर हम जब रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रस अम्ल की HNO2 की, HNO2 नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बन जाता है, CH3OH बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी ये रिएक्शन रही, बहुत ही आसान रिएक्शन है। हम गए एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड, ऐसे ही बिल्कुल इसको याद कर लें, एथिल अल्कोहल यहाँ पर है, मेथिल अल्कोहल यहाँ पर है, ये ध्यान रखें। पहली लाइन हम इसको मेन लाइन मान लें, हालांकि इससे पहले भी है एक लाइन। ठीक है, तो मेन हम इसको ही लेकर के चल रहे हैं। एथिल अल्कोहल यहाँ है, मेथिल अल्कोहल यहाँ है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, एसिड से अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से एसेटेमाइड, एसेटेमाइड से मेथिलेमीन, मेथिलेमीन से मेथिल अल्कोहल। इतने स्टेप हमको जाना ही पड़ेगा, इतने स्टेप जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला कन्वर्जन हो गया हमारा एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ठीक, चाहो तो आप यहाँ पर नोट कर लें, हमारे पास हम इसको भी साथ में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वर्टिकल दिखाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल आप इसको लिख सकते हैं। रिएक्शन में क्या क्या लिखा गया, आप चाहो तो उनको सबको एरो के ऊपर लिख सकते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसलिए Br2+4KOH लिया जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके नाम आप लिखते चले जाएं, बस बहुत आसान है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी इसमें यहाँ पर जैसे मान लिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराया, जो जो कंपाउंड यहाँ से अलग हो रहे हैं उनको सबको लिखना आवश्यक नहीं होता है इन रिएक्शंस में, इसलिए चाहे तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। हमने हालांकि सब कुछ लिख दिया है। चलिए, इसके बाद में दूसरा है हमारे पास, ये रिएक्शन हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। दूसरी रिएक्शन को समझिए, जैसे हम आपसे कहें, बताओ कोई भी रिएक्शन हम ले रहे हैं, अगले कहता है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करो। सेकंड है हमारा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो हमने कहा था सबसे पहले तो हम ये ध्यान दें कि हमारे मैप में है कहाँ, तो हम मन में सोचेंगे मेथिल अल्कोहल लेफ्ट साइड में जो मेन लाइन है, और एथिल अल्कोहल राइट साइड में जो मेन लाइन, एक ही लाइन में। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और इधर है एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब इन्हीं स्टेप पर भागते हुए आप चले जाइए, पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, तो ये हो गया हमारा CH3OH। अल्कोहल पर हम PCl5 की रिएक्शन कराते हैं, जब PCl5 की रिएक्शन करा देंगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, यानी CH3Cl बन जाएगा। और इसमें से जो निकल रहा है POCl3 और HCl निकलता ही निकलता, हमेशा इस क्रिया में PCl5 की क्रिया में ये कंपाउंड निकलता ही निकलता है, चाहे तो आप लिखें या छोड़ दें। बन गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड पर KCN की रिएक्शन करा दो तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। और मेथिल साइनाइड पर इसका हम अपचयन करा दें, मेथिल साइनाइड का क्या करा दें, अपचयन, 4H Na+C2H5OH की उपस्थिति में अपचयन करा देते हैं। हमने अपचयन लिख दिया शॉर्ट में। ठीक, अपचयन कराने से बन जाता है C2H5NH2, एथिल एमीन बन जाता है।
एथिल एमीन। और एथिल एमीन पर हम जैसे मेथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा दिए थे तो मेथिल अल्कोहल बन गया था, ठीक उसी प्रकार से एथिल एमीन पर जब हम HNO2 की रिएक्शन करा देंगे, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो ये मेथिल से बन गया आपका, मेथिल अल्कोहल से बन गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। सारे स्टेप पर नाम लिख दें, सभी नाम लिखे हुए हैं, आपके पढ़ने में आ जाएगा। हम यहाँ पर देखिए कितना आसान है। ठीक है, हमने लास्ट वाला और शुरू वाला लिख दिया। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, तो देखिए आप इस पूरे राउंड में आप घूम गए। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो हम इस रास्ते पर आए, यानी एथिल अल्कोहल से बनाया एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटिक एसिड, फिर अमोनियम एसीटेट, फिर एसेटामाइड, फिर मेथिलअमीन, और इससे हमने बना लिया था मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से आपने देखा दूसरी हमारी रिएक्शन थी मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हमने मेथिल अल्कोहल से बनाया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन, और एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल बना लिया। तो इस प्रकार से ये दूसरी रिएक्शन भी हो गई। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा माइंड अगर में ये आपका मैप आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा, कोई भी रिएक्शन आप कर पाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन पूछी गई थी जो हम लिखे हैं, ये रिएक्शन पूछी गई है आपकी 2015, 16 और 19 में। 2015, 16 और 19 में रिएक्शन पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी रिएक्शन समझते हैं। अभी 8-10 रिएक्शन के बाद में आपको खुद ही लगेगा, महसूस होगा कि नहीं है, वास्तव में बहुत अच्छा है। अगली है हमारे पास रिएक्शन एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म। एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म, आयोडोफार्म। ठीक है, ये रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षाओं में। ये रिएक्शन पूछी गई है 2003 में, 2007 में। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास यहां है एथिल अल्कोहल ये, और यहां लिखा हुआ है आयोडोफार्म। ठीक है, आयोडोफार्म की रिएक्शन प्राप्त करने के लिए हम इस पर I2 प्लस NaOH की रिएक्शन कराते हैं। 4I2 प्लस 6NaOH, 4I2 प्लस 6NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा आयोडोफार्म। ठीक, चलिए देखते हैं जल्दी से रिएक्शन को। यहां पर हम बिल्कुल उसी प्रकार से आते हैं। एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, C2H5OH सॉरी C2H5OH प्लस 4I2, चाहे हम एरो के ऊपर लिख दें, एरो पर भी लिख सकते हैं ना, प्लस लिखें अगर, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 4I2 प्लस 6NaOH, 6NaOH। ठीक है, तो आपका बन जाएगा आयोडोफार्म। आयोडोफार्म का सूत्र होता है CHI3। अब और कौन कौन से कंपाउंड निकलते हैं तो उनको भी आप चाहो तो एरो पर लगा सकते हो, लिख सकते हो। हमने यहाँ पर एरो पर ही लिख दिया है -5NaI, जो कि दूसरे कलर से हमने लिख दिया है -5NaI और -5H2O, 5H2O। ठीक है, एक कम रहता है यहाँ पर, जैसे Na के 6 है तो 5 हो जाएगा, अगर 4 होगा तो 3 हो जाएगा, और उतने ही H2O रहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतने Na प्लस H2O, और इसमें प्लस बनता है सोडियम फार्मेट बनता है HCOONA,
प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट भी बनता है। ठीक, तो इसकी देखिए आयोडोफॉर्म बनाने की दो विधियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो एसेटल्डिहाइड से भी आयोडोफॉर्म पूछा जाता है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे, और ये था एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी आपके। अच्छा, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड। एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, ये अगली रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4। एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन कई बार पूछी गई है। देखिए मैं लिखे देता हूँ इसको। ये रिएक्शन पूछी गई है 2000 में, 2004, 5 और 12 में। 2000 में पूछी गई है, 4 में पूछी गई है, 5 में भी पूछी गई है और 12 में भी पूछी गई। इतनी बारें पूछी गई है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब आप देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर एथिल अल्कोहल ये आप देख पा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर है, यहां पर है एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटल्डिहाइड के ठीक नीचे। ठीक, बस यही हमें माइंड में रखना है। अब एथिल अल्कोहल से हमारे एसिटल्डिहाइड पर, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड पर आ जाए, और एसिटिक एसिड से हम एसिटिक एनहाइड्राइड पर पहुंच जाए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। एथिल अल्कोहल पर हमने रिएक्शन कराया कॉपर की, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसेटल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया Ag2O की उपस्थिति में, तो ऑक्सीकरण कराओगे तो हो जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बन गया। और एसिटिक एसिड के हम 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो हमने वहाँ पर मॉलिक्यूल तो वहाँ नहीं लिखे हैं, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। अब इससे बनाना है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5 जो कि निर्जलीय कारक पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O। तो इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो चाहो तो अलग से हम लिख ले कि इंटू 2, अदरवाइज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और बाकी H2O निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। बाकी आप बैलेंस तो कर ही लेंगे, इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ ही चुके हैं। आपका है मुख्य कंपाउंड, हम समझ जाएं कैसे बनता है। चलिए उम्मीद करते हैं बात भी समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं जल्दी से। अगला है हमारे पास अगला है कि प्राप्त करिए एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। देखिए अब आपको एथिल अल्कोहल इतनी बार में ध्यान हो गया है कि हमारा ये कहाँ पर है, ये है एथिल अल्कोहल। फिर मेथिल एमीन को ध्यान करें अपने चार्ट में, मेथिल एमीन यहाँ पर है। ठीक, मेथिल एमीन इधर है। तो हम कैसे आएंगे, हमारे पास रास्ता है। एथिल अल्कोहल से बनाया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से बनाया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से बनाया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से बनाया एसेटेमाइड, एसेटेमाइड पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दे। ये है इसका। ठीक है, हमें सब देखो ध्यान हो गया कि कहाँ आपका अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से एसेटेमाइड, एसेटेमाइड से हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक, यही तो है। चलिए लिखते हैं जल्दी से, तो नोट करते हैं। 5वीं रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से
एथिल अल्कोहल से आपको प्राप्त करना है क्या, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और ये रिएक्शन भी कितनी बार पूछी गई है, मैं इसको लिख दूं। ये रिएक्शन पूछी गई है आपसे 2012, 14, 16 और 19 में। 12, 14, 16 और 19, 2012, 14, 16 और 19 में पूछी गई। कितनी महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। चलिए चलते हैं सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल दैट इज C2H5OH। एथिल अल्कोहल से हम क्या करें, इस पर हम Cu की रिएक्शन करा दें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, -H2, तो बन जाएगा एसेटल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO, और CH3CHO पर इसका हम ऑक्सीकरण करा दें Ag2O, है नहीं, तो ऑक्सीकरण करा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। इस पर NH3 की रिएक्शन करा दो, NH3 की रिएक्शन कराओगे तो हो जाएगा CH3COONH4 यानी अमोनियम एसीटेट। इसको आप हीट कर दो, तो हीट करने पर जल का अणु निकल जाएगा और बचेगा आपका CH3CONH2 बचेगा। इस पर आप हाफ मन ब्रोमाइड यानी Br2+4KOH, Br2+4KOH हाफ मन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दो, तो -2 के बाद Br -K2CO3 -2H2O अलग हो जाएगा और बन जाएगा CH3NH2, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन आपने बना लिया। बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इजी होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन नोट हो गई होगी। समझने का प्रयास करिए, ज्यादा लिखने का ज्यादा प्रयास ना करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप अपने पेपर उठाइए पुराने और लिख, इसी चार्ट में घूमते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिटा रहे हैं हम इसको। आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास मेथिल अल्कोहल से। अब हाँ, अगला पूछ रहा है मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। अब पूछ रहा हमसे मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है। और यह रिएक्शन भी कितनी बार पूछी गई है, इसको भी मैं लिख दूं अगर, तो मेथिल अल्कोहल से एथिलमीन 2006, 12 और 17 में पूछा गया है। 2006, 12 और 17 में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, फिर हम ध्यान करते हैं मेथिल अल्कोहल कहाँ है हमारे पास, बाएं साइड में है। पहले फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद में मेथिल अल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल देखो दाहिने साइड में है, सबसे लास्ट में डाई एथिल ईथर है, उससे पहले एथिल अल्कोहल है, ठीक। लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना है, हमको कहां तक जाना है, एथिल एमीन तक। अल्कोहल से पहले एमीन लिखा हुआ, अल्कोहल से पहले क्या है, एमीन है। देखिए आप पा रहे होंगे एथिल एमीन, ठीक। तो मेथिल अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। मेथिल क्लोराइड पर KCN की रिएक्शन करा दें, क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। और मेथिल साइनाइड बनने के बाद में देखो हमने इसका चयन करा दिया तो सीधे सीधे बन जाएगा एथिल एमीन, ठीक। तो 4 स्टेप की रिएक्शन है। मेथिल अल्कोहल दैट इज CH3OH, CH3OH का हमने क्या करा दिया, इस पर PCl5 की रिएक्शन करा दिया। तो PCl5 की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास POCl3 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। और कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। अब CH3Cl बन गया, इसके बाद में इस पर हम KCN की रिएक्शन करा दें, तो जब KCN की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3CN मिल जाएगा। और CH3CN पर अगर हम इसका चयन करा दें, ठीक है, Na और C2H5OH, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगला कंपाउंड, हमें अगला कंपाउंड मिल जाएगा C2H5
NH2, C2H5 NH2, एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन मिल गया। तो देखिए ये मेथिल अल्कोहल था और मेथिल अल्कोहल से हमने प्राप्त कर लिया एथिल एमीन। बहुत ही आसान है, सारे रिएक्शंस बहुत इजी। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते जाओ फटाफट। अगला है हमारे पास मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, चलिए इसको भी देखते हैं। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन भी कितनी बार पूछी गई है, मैं इसको भी लिख दूं जिससे आपको ये स्पष्ट हो कि नहीं वास्तव में हाँ ठीक है। 2014, 15, 16, 17 और 20 में, 2014 में पूछी गई है, 15 में भी पूछी गई है, 15 में और 16, 17 और पूछी गई है 2014, 15, 16, 17 और 20 में पूछी गई। ठीक है, इतनी बार पूछी गई 2014, 15, 16, 17 और 20। अब आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या पूछा है आपसे पूछा है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड के हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। क्या है कि देखिए, एक तो ये रास्ता है ही, मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन, एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटिक एसिड। ठीक, लेकिन हमने एक शॉर्ट का रास्ता भी निकाल दिया है। शॉर्ट का रास्ता देखो क्या है, मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड से हम सीधे सीधे बना सकते हैं, हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको बना सकते हैं एसिटिक एसिड। मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड, ये रास्ता आपका यहां से निकल आ रहा है, ये रास्ता निकल आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास छोटा रास्ता है तो हम क्यों इस बड़े रास्ते का चुनाव करें, इसलिए इसी रास्ते पर भागते हुए चले आइए। क्या मिलेगा आपको, मेथिल अल्कोहल हमने लिखा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, और CH3OH पर हमने रिएक्शन करा दिया PCl5 की। तो PCl5 की रिएक्शन कराने से क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl बन जाएगा। और इस CH3Cl पर हम रिएक्शन करा दें KCN की, तो KCN की रिएक्शन कराने से क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। अब सीधे सीधे देखिए, CH3CN से हम 2H2O ऑब्लिक H+ यानी इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमें मिल जाएगा CH3COOH। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मैप के द्वारा कोई भी कंपाउंड क्यों न पूछा जाए। और देखते हैं कुछ, अगला है हमारे पास एथिल अल्कोहल से एथिलीन। अगला है एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन। ठीक, तो एथिलीन देखिए,
इथिलीन अभी आपको नहीं, इथिलीन नहीं है, एसेटिलीन, हाँ एथिलीन ही है, एथिलीन है, गलत लिखा हुआ वहाँ पर, एथिलीन। तो एथिलीन का मतलब हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो इस पर हम रिएक्शन करा देते हैं, सीधे सीधे H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं और हमें एथिलीन मिल जाता है। H2SO4 की रिएक्शन कराने से हमें एथिलीन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हम लोग हाई स्कूल में भी इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से और ढेर सारे रिएक्शंस हैं, मैं कुछ और पढ़ देता हूं। अब चलिए देखिए, फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड, अगली रिएक्शन है फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड। इसके बाद में फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड। तो फॉर्मएल्डिहाइड देखिए यहां पर है, एसेटएल्डिहाइड यहां पर है। तो और मेथिल अल्कोहल से इधर को एरो, लेकिन एक एरो इधर से भी देखो हमने इधर को भी बनाया है। ठीक है, तो फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हम सीधे सीधे पहले हम अपचयन कराएंगे, अपचयन कराने से फिर इसी रास्ते पर भागते हुए हम चले जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मएल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा HCHO, इसका हमने पहले करा दिया अपचयन, 2H नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है। ठीक, Na और C2H5OH की उपस्थिति में तो बन जाएगा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH बन गया। अब इसी CH3OH पर हमने रिएक्शन करा दिया PCl5 की, तो हमारे पास बन गया CH3Cl। इस पर हमने KCN की रिएक्शन कराया तो बन गया CH3CN। ठीक, इस पर हमने रिएक्शन कराया, वही फिर से अपचयन कराया 4H, तो बन गया C2H5NH2 बना। और इस पर हमने नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराया, देखो नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन, तो बन गया अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल बन गया, C2H5OH बन गया। और इस पर हमने कॉपर की रिएक्शन कराया या ऑक्सीकरण कराया तो बन जाएगा CH3CHO। और हमसे पूछ रहा है, यही एसेटल्डिहाइड ही पूछ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी हो गई फॉर्मएल्डिहाइड से एसेटएल्डिहाइड। ठीक है, अगला रिएक्शन है एसेटएल्डिहाइड से फॉर्मएल्डिहाइड। ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कम समय में ज्यादा समझिए। एसेटएल्डिहाइड से फॉर्मएल्डिहाइड पूछ रहा है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, एसेटएल्डिहाइड से चले आओ, एसेटएल्डिहाइड से एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से एसेटेमाइड, एसेटेमाइड से मेथिलेमीन, मेथिलेमीन से मेथिल अल्कोहल और फिर मेथिल अल्कोहल से फॉर्मएल्डिहाइड। ये आपका रास्ता बन जाएगा। ठीक, चलिए छोड़ रहे हैं इसको, एक आध आप करिएगा, फिर अगर कोई दिक्कत होती तो बताना। अगला है फिर इसको देखते हैं, एसेटएल्डिहाइड से एसीटोन। इसको समझिए जरा, एसेटएल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक, चलिए देखते हैं। एसेटएल्डिहाइड देखिए कहां पर है आपका, यहां पर है एसेटएल्डिहाइड। एसीटोन कहां है, यहां है। ठीक, रास्ता क्या रहेगा, रास्ता रहेगा एसेटएल्डिहाइड से एस्टिक एसिड बना लें, एस्टिक एसिड से उस पर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा देंगे तो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा, और कैल्शियम एसीटेट का उसका शमन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका एसीटोन। देखो वही तो लिखा हुआ है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें ये चार्ट बिल्कुल कंफर्म हो गया, आपको भी ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा।
देखिए आपको क्या प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है एसेटल्डिहाइड से एसीटोन। अब एसेटल्डिहाइड कहाँ है, एथिल अल्कोहल के नीचे है, ठीक। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओ तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, यानी एस्टिक एसिड बन जाएगा। एस्टिक एसिड पर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। बस यही काम करना है, रास्ता हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो हमने लिया एसेटल्डिहाइड यानी CH3CHO, एसेटल्डिहाइड लिया, इसका हमने ऑक्सीकरण कराया। अब ऑक्सीकरण क्या होता है समझिए, ठीक। तो बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और CH3COOH पर CaO की रिएक्शन कराया तो बन जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। वो एक ही बात है, CH3COO का होल ट्वाइस लिखा, एक ही बात है, ठीक। अब जब कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा तो इसका करा दो शुष्क आसवन। शुष्क आसवन करा दोगे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, शुष्क आसवन कराओगे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और बन जाएगा आपका CH3COCH3, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, या इसी का नाम है प्रोपेनोन 2। एसीटोन, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन या प्रोपेनोन 2, ये आपका हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक। क्या माइनस में है, जो करना है उसको आप एरो पर ही माइनस में लिख दीजिए। जो चीजें निकल रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ माइनस में आप लिख सकते हैं, -CaCO3, -CaCO3, ठीक। बस हो गया, बहुत इजी। तो इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन होगी सब कुछ आपको हल मिल जाएगा। और देखते हैं कुछ 4-6 रिएक्शन जिससे पूरी समझ बन जाए। फिर है अगली रिएक्शन हमारे पास, ये हो गया एसिटल्डिहाइड से एसीटोन हो गया। फिर है एसीटोन से मेसेटिलीन। अब एसीटोन से पूछ रहा, एसीटोन से मेसेटिलीन, एसीटोन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा दो तो मेसेटिलीन बन जाता है, और एसीटोन पर क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा की क्रिया करा दो तो क्लोरीटोन बन जाता है, ये क्लोरीटोन है, ठीक है। एसीटोन पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दोगे तो एसीटोन हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दोगे तो एसीटोन हाइड्रोजोन बन जाएगा। एसीटोन पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा दो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको RMGX कहते हैं, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में CH3MgI अगर ले लिया हमने तो यहां से मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा, फिर ये जल अपघटित होकर के क्या बना देता है, ये बना देता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बना देता है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसको, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी पूछा गया, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक, ये पूछा गया है। तो इस CH3 का होल थ्राइस का मतलब हो जाएगा CH3 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 और ये हो गया COH सिंगल बॉन्ड। ये है हमारा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक। एसीटोन से बनाने को पूछा, तो एसीटोन से बनाने के लिए हम क्या कराएं, इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराने से ही ये हमें मिल जाता तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए ये लेफ्ट साइड में है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर भैया थोड़ा सा देखे, ध्यान में आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि एथिलीन होना चाहिए था, एसेटिलीन लिख गया है, मैं सही कह देता हूँ, ये है एथिलीन होना चाहिए।
एथिलीन मिटेगा नहीं फिलहाल, मिटेगा कैसे, चलो मिटाता हूँ। एथिलीन है, ये गलत लिख गया है। एथिलीन, ठीक। हाँ, अब पूछ रहा है अगला पूछ रहा है, हाँ चलो इसी को देख लेते हैं। एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये भी पूछा गया 2009 और 20 में पूछा गया है। तो एसीटोन मीन्स डाई मेथिल कीटोन यानी CH3COCH3, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करा दिया, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया RMJX यानी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा दिया, तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है। और मध्यवर्ती कंपाउंड जब हमारा H3O+ से रिएक्शन करता है, नहीं जलापतित होकर के क्या बनाता है, यही हमारा बना देता है कंपाउंड, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास एसीटोन से मेसेटिलीन हो गया, एसीटोन से क्लोरीटोन हो गया। फिर है एसेटल्डिहाइड से आइडोफार्म। एसेटल्डिहाइड से भी आइडोफार्म पूछा है, पहले एथिल अल्कोहल से आइडोफार्म पूछा था तो बना लिया था, अब कहता है एसेटल्डिहाइड से आइडोफार्म बनाओ। तो एसेटल्डिहाइड से आइडोफार्म बनाने के लिए हमारे पास एक ही लाइन की रिएक्शन है 3I2+ 4NaOH, 3I2+ 4NaOH, तो यही कंपाउंड आपका बन जाएगा। सिंगल है, आसान है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, यहां पर यह यूरोट्रोपिन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से। यह है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से पूछ रहा है यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन को हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। यूरोट्रोपिन को क्या कहते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक। तो इस पर 4NH3 की रिएक्शन करा दी गई सीधे HCHO, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया किसकी, 4NH3 की रिएक्शन करा दिया, 4NH3 की रिएक्शन करा दिया, तो बन गया CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4, इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। और निकलता है -6H2O, 6H2O निकल जाता है, जल के अणु निकल जाते हैं, और ये यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन एक ही बात है। मूत्र रोगों में इसका, इस दवा के द्वारा इलाज किया जाता है। तो ये भी हो गया। अगला है क्वेश्चन, एसीटोन से एसेटएमाइड। अब देखें, एसीटोन आपका कहाँ है, यहां पर रखा है, एसेटेमाइड कहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, ठीक। एसीटोन और फिर एसेटेमाइड। तो एसीटोन से हम कैसे जाएं, एसीटोन से बना लें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट से एसेटेमाइड। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। एसीटोन से एसेटेमाइड, एसीटोन से एसेटेमाइड, ठीक है। किस सन में पूछा गया है, मैं लिख दूं जरा। एसीटोन से एसेटेमाइड पूछा गया 2019 में, ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो हम कैसे जाएंगे, एसीटोन का कराओ ऑक्सीकरण, ठीक। तो एसीटोन का जब आप ऑक्सीकरण कराओगे, CH3COCH3 का ऑक्सीकरण करा दीजिए आप। ऑक्सीकरण कराने पर सीधे सीधे 4O है, कायदे से 4O इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ से CO2 और H2O निकल जाता है और बन जाता है एसिटिक एसिड, यानी CH3CHO बन जाता है, CH3COOH, CH3
COOH, एसिटिक एसिड बन जाता है और निकलता है CO2 और H2O। तो माइनस CO2 माइनस H2O, माइनस CO2 और माइनस H2O, इतना तो निकल जाएगा। सब कुछ हम एरो पर ही लिख लेते हैं। अब यहां से क्या काम करो, इस पर अमोनिया की रिएक्शन करा दो तो बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, यानी CH3COONH4 बन जाएगा। और इसको अगर आप हीट कर दो, हीट करने पर यहाँ से H2O निकल जाएगा, जल कण निकल जाएगा और बचेगा CH3CONH2, एसेटेमाइड बचेगा, एसेटेमाइड बचेगा। ठीक, तो एसीटोन से भी हमने एसेटेमाइड बना लिया। सभी रास्ते तो मालूम हैं। एसीटोन से हम क्या काम करें, एसीटोन का ऑक्सीकरण करा दें तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन कराओ, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट को हीट कर दो तो बन जाएगा एसेटेमाइड। बस हो गया। चलिए, ये रिएक्शन भी पूछी गई थी देखो 2019 में। फिर आगे पूछते हैं एसीटोन से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमने बताया ही अभी थोड़ी देर पहले, एसीटोन हाइड्रोजन। ये सारी रिएक्शंस हो गई, और भी हैं कुछ, उनको भी समझिए, बहुत ढेर सारे रिएक्शन हैं। अब कहते हैं एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो ये भी बहुत आसान। एसिटिक एसिड हम ढूंढें कहाँ पर है, तो आप पाएंगे एसिटिक एसिड जो है वो एसिटल्डिहाइड के बाएं साइड में है। एसिटिक एसिड एसिटल्डिहाइड के बाएं साइड में। अब एसिटिक एसिड से एसेटेमाइड बनाएं, एसेटेमाइड बना लें, यहाँ पर एसेटेमाइड से मेथिलामीन बना लें, मेथिलामीन से मेथिल अल्कोहल बना लें, मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बना लें, और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। ठीक, कितना आसान रास्ता। चलिए लिखे देते हैं एक इस रिएक्शन को, समझिए। रिएक्शन हमारा कहता है बनाओ एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। ठीक, ये कहता है बनाओ। किस सन में पूछी गई रिएक्शन, ये पूछी गई है एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। कहाँ है भाई, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड पूछा गया 2008, 15 और 18। 2008 में पूछी गई है, 15 में पूछी गई और 18 में पूछी गई। ठीक, तो चलिए हम सीधे अपने रास्ते पर चलते हैं। एसिटिक एसिड आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिर एसिटिक एसिड से एसेटेमाइड, एसेटेमाइड से मेथिलामीन। जो रास्ता है वही सबसे शॉर्टकट है, समझ लो, इससे और शॉर्ट कोई कट है नहीं। और यहाँ पर कोई भी भूल नहीं होगी आपसे किसी भी कीमत पर, मैं दावा करता हूँ इस बात का। तो एसिटिक एसिड का मतलब हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड से क्या बना लो, एसिटिक एसिड से बना लो, इस पर अमोनिया के रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट बन गया। इसको हीट कर दो, इसको कर दो हीट, तो जल कण निकल जाएगा और बनेगा CH3CONH2, एसेटेमाइड बन गया। एसेटेमाइड पर किसकी रिएक्शन करा दो, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दो, Br2 प्लस 4KOH, Br2 प्लस 4KOH, दैट इज हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसमें बनता है -2 KBr बनता है, -K2CO3 बनता है, ये निकल जाता है कह लो, और -2H2O। ठीक, तो बन जाएगा आपका क्या, मेथिल एमीन CH3NH2, CH3NH2 मेथिलेमीन बन गया। अब मेथिलेमीन जब बन गया, ये देखो मेथिलेमीन आ गया। मेथिलेमीन बनाने के बाद में हम लोग क्या बना लें, हम लोग बना लें यहाँ से, इस पर हम HNO2 की रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। मेथिल अल्कोहल का एक बार पुनः ऑक्सीकरण करा दें, चाहे तो हम CO से रिएक्शन करा दें, हमने CO लिखा तो आप CO लिख लें। ठीक, तो CO लिख लें। चले CO लिखें तो फिर ये इसको नहीं, यहाँ नहीं लिखना, CO 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एक बार पुनः ऑक्सीकरण करा दो, ऑक्सीकारक वायु K2Cr2O7 प्लस H2SO4, चाहे सिल्वर ऑक्साइड वगैरह, फेलिंग विलेन वगैरह ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCOOH, HCOOH।
तो बन गया एसिटिक एसिड से क्या बन गया आपका, फार्मिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड। क्लियर हो गई बात? बहुत इजी है। आप कुछ ना करो, केवल इसी चार्ट को 3 से 4 बार बना लो। 3 बार बना डालोगे तो अपने आप याद ही हो जाएगा। और अगर कहीं एक आध बार रिएक्शन लिख डाले, जितने भी बोर्ड परीक्षाओं की उठा करके रिएक्शन लिख डाले तो अपने आप याद हो जाएगा, दोबारा देखने की कभी नहीं जरूरत पड़ेगी, ये समझ लो। आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं जल्दी से। तो ये तो भैया हो गया। अब फिर कहता है एसिटिक एसिड से एसीटोन, ये तो बना ही लेते हैं, बन ही जाएगा एसिटल क्लोराइड। अब कहता है एसिटिक एसिड से एसिटल क्लोराइड। एसिटिक एसिड देखो यहाँ है, एसिटल क्लोराइड यहाँ है, सीधे सीधे PCl5 की रिएक्शन करा देते हैं तो एसिटल क्लोराइड बन जाता है। एसिटिक एसिड से एसिटल क्लोराइड बन जाता है। एक ही लाइन की रिएक्शन है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। फिर आगे कहता है एसिटिक एसिड से एसेटएमाइड, तो एसिटिक एसिड से एसेटएमाइड बन गया। ये भी समझ लो एक ही स्टेप बीच में है। ये रिएक्शन भी पूछी गई हैं, सारी रिएक्शंस पूछी गई, 2016 में पूछी गई है, देखो। फिर है एसिटिक एसिड से एथिल एसीटेट। एसिटिक एसिड से एथिल एसिड, ये है एसिटिक एसिड और यहाँ पर है एथिल एसीटेट। एक ही लाइन की रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करा दो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल का अणु निकल जाएगा और एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी रिएक्शंस हो गई। और देख लीजिए भाई, आगे कहता है एथिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से एसीटोन। एथिल एमीन यहाँ पर है, एसीटोन आपका यहाँ है, तो सीधे सीधे भागे चले आओ। एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से कैल्शियम एसीटेट होते हुए एसीटोन पर आ जाओ। एथिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से एसीटोन। ठीक, सारे रास्ते आपको मिलेंगे, ऐसा कोई है नहीं जो ना मिले, एक आध छोड़ करके, 1% छोड़ करके। चलिए और देखते हैं। फिर कहता है अमोनियम एसीटेट से मेथिलेमीन, 2009 में पूछा गया। अमोनियम एसीटेट यहाँ है, मेथिलेमीन यहाँ है, बस हो गया। तो ये ढेर सारे हैं जो सब कुछ आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है फार्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। फार्मिक एसिड देखिए लेफ्ट साइड में फॉर्मल्डिहाइड के नीचे रखा हुआ है, और यहाँ से पूछता है ऑक्जेलिक एसिड। तो फार्मिक एसिड से हम बनाए कैल्शियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बना लें, और सोडियम फार्मेट से बनाने के बाद में सोडियम ऑक्जिलेट बना लें, सोडियम ऑक्जिलेट से ऑक्जेलिक एसिड बना लें, तो ये हो जाएगा फार्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। फिर कहता है ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड पर ग्लिसरॉल के 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक एसिड भी बन जाएगा। ये रिएक्शन, ग्लिसरॉल वाली रिएक्शन जब पढ़ी होगी आपने, तो ग्लिसरॉल के 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन वहां पर विधिवत बड़े पैमाने पर वहां पर बताया गया, उसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया ग्लिसरॉल से रिएक्शन करा दीजिए, बस हमको सूत्र सहित लिखना होगा तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर अब आपसे पूछ सकता है फार्मिक एसिड से फार्मेल्डिहाइड, तो फार्मिक एसिड से फार्मेल्डिहाइड बनाने के लिए फार्मिक एसिड से बना लो कैल्शियम फार्मेट, और कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करा दो। जैसे यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड से बनाया था कैल्शियम एसीटेट, इसका शुष्क आसवन करा दिया था तो एसीटोन बन गया था। ठीक इसी प्रकार से फार्मिक एसिड पर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम फार्मेट बनेगा, कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करा दोगे तो फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, एथिल अल्कोहल से पूछता है ब्यूटेन, एथिल अल्कोहल से बना लो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बनाने के लिए PCl5 की रिएक्शन करा दो, तो PCl5 की रिएक्शन कराओगे POCl3 और HCl अलग हो जाएगा, एथिल क्लोराइड बन गया। एथिल क्लोराइड पर उल्ट जब विक्रिया करा दो तो ब्यूटेन बन जाएगा। एक रिएक्शन और पूछी गई है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल कह रहा है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कभी कभी नाम ही दे देगा। इस पर हमने फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराया तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है बनता है, और फिर इस पर ये जल अपघटित होकर के क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है। तो इसमें केवल एक ही यहाँ पर एथिल अल्कोहल रिपीट कर दिया है हमने,
वो चूंकि ये रिएक्शन एक बार पूछी गई है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल, तो चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर था इसलिए हमने एक रिएक्शन यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा। और अब चाहो तो मध्यवर्ती कंपाउंड को हटा सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं देखिए जितना भी रहा आपने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर हाँ एक और सवाल देख लीजिए, एथिल अल्कोहल से पूछता है डाई एथिल ईथर, तो N4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा दो, तो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा वास्तव में इसके, वो रिएक्शन को बैलेंस करना आप जानते ही हो। तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। फिर कभी कभी डाई एथिल ईथर से भी पूछता है एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो डाई एथिल ईथर के रिएक्शन करा दीजिए H2 और HCl की उपस्थिति में, तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। बस इतना ध्यान देना। फिर कहता है डाई एथिल ईथर से कैसे बनाओगे एथिल एसीटेट, तो डाई एथिल ईथर पर एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए चाहे जो भी हो, अब केवल इतना ही नहीं है रिएक्शन, अगर हम ध्यान दें तो केवल कन्वर्जन ही नहीं बल्कि एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए, कोई 2 केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, तो एसीटोन के हमने कितने केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, एसीटोन की 6 केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया। आपसे पूछा जाए एसिटल क्या नाम एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, तो एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पूछे तो एथिल अल्कोहल से एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक, एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। कितने हैं, ढेर सारे हैं ना। तो केवल आप ये ना माने कि यहाँ पर कन्वर्जन के लिए है, बल्कि ये ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंडिकेट करता। देखिए हम आपसे कहें मेथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो एक तो ये हो जाएगी, एक इधर को हो जाएगी, ये 2 हम लिख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की पूछी जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड की एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अगर पूछा जाता है जब कभी कि कोई 2 केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, उस स्थिति में ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी तो हम आसानी से इसी चार्ट से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चार्ट आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी आप कमेंट करके बताइए, अगर हमारी मेहनत ये काम आए आपके तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो लोग भी इससे लाभान्वित हों। कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम अगले किसी वीडियो में मिलते हैं जो इसके शेष पार्ट जिनको हम इसमें नहीं शामिल कर पाए हैं, जैसे हमने अभी ग्लिसरॉल को नहीं इसमें ज़्यादातर लिया है, तो वहाँ से उनके लिए हम एक वीडियो और बना देंगे और आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड हो जाती है इस प्रकार से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।